Hello students, how are you? So today I am going to start question number 4 in exercise 1.1, and you can say question number 4 and 5 remaining in this exercise 1.1 are very important question. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, यानी यहाँ पर m कोई इंटीजर बताया गया है. बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन. हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये शो करना है. शो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1. अरे हमें किसका यूज़ करके करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो इस टाइप क्वेश्चन हुए हैं तो सॉल्यूशन करते हैं. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. भाई कोई ना कोई इंटीजर लेना होगा ना, कोई ना कोई इंटीजर लेना होगा. और वो इंटीजर हम x भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. x भी ले सकते हैं, स्मॉल n भी ले सकते हैं. तो कोई ना कोई इंटीजर लेना होगा. और वो इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है इस क्वेश्चन में. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी a का स्क्वायर. या तो मैंने एक अभी विदाउट स्क्वायर एक इंटीजर लिया है a, तो a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमें ये शो करना है कि a स्क्वायर इज इक्वल समथिंग 3m. चेक करो क्वेश्चन की लैंग्वेज. a स्क्वायर समथिंग 3m or something 3m plus 1. We have to show it. Let a be any positive integer on dividing a by. अब बात ये हो रही है कि डिवाइज़र क्या होगा. इसमें डिवाइज़र क्या होगा? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डिवाइज़र है लेमा, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो क्या है? Euclid division lemma, if a and b are two positive integers where a is greater than b, तो इसमें जो कंडीशन होती है a is equal bq plus r where r is greater or equal to 0 but less than b. यहाँ पर b क्या है? डिवाइज़र है. a क्या है? डिविडेंड है. b q क्वोशंट, r रिमाइंडर. क्लियर? तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब बी क्यू प्लस आर है. थोड़ा सा हम लोग इसको कंपेयर करेंगे. बी क्यू यहाँ पर उसने, अच्छा यहाँ पर मैंने बताया क्यू और आर यहाँ पर क्या है? इंटीजर्स तो हैं. यहाँ पर क्यू और इंटीजर्स हैं, क्यू और आर यहाँ पर इंटीजर्स हैं. बस क्वेश्चन में बोला गया है एम इज सम एनी इंटीजर. तो अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं तो बी जो है यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो क्या है? यहाँ पर 3 है. डिवाइज़र यहाँ पर 3 है. तो लेट ए बी एनी positive integer on dividing a by 3, q be quotient and r be remainder. Then by Euclid's division lemma, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equal bq plus r. bq plus r, b क्या है यहाँ पर? 3 है. a is equal bq plus r. कंडीशन क्या होगी? ऐसी होगी कंडीशन, यानी इस कंडीशन पर ये जो है स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ r. r इज इक्वल 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना. मैं यहाँ और लिख देता हूँ. तो लास्ट वाले में और लग गया, इसका मतलब ये है कि लेट आर इज इक्वल 0,
और 1 और 2, क्योंकि r की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, r की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि r इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। ये सिंबल आपको मालूम है 0 इक्वल का है, तो r की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, r की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकती है, बट r की वैल्यू 3 से लेस होगी। सो इट नॉट पॉसिबल r इज इक्वल 3। ठीक है, तो r इज इक्वल 0 1 2, तो यहाँ पर r की 3 वैल्यूज आई हैं और इन 3 वैल्यूज़ पर हम इस पर पुट करेंगे 1 बाई 1। तो when r इज इक्वल 0, तो केस 1 प्रिपेयर होगा जब r की वैल्यू 0 होगी। जब r की वैल्यू 0 होगी तो केस 1 होगा। ये केस 1, केस 2, केस 3 हम लोग जो है प्रिपेयर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप केस 1, केस 2, केस 3 लिखें ही, मेरा अपना सॉल्विंग मेथड है। तो केस 1, तो a इज इक्वल 3q प्लस 0, a इज इक्वल 3q प्लस 0 हो जाएगा ना। r की जगह क्या 0 पुट किया ना, तो a इज इक्वल 3q प्लस 0 इज इक्वल क्या होगा 3q हो जाएगा भाई। a इज इक्वल 3q प्लस 0, तो 3q हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ तो स्क्वायर कहाँ है, यहाँ तो a ही है, अभी स्क्वायर कहाँ हुआ है। हम लोगों ने अज्यूम किया था a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट वी हैव टू शो स्क्वायर ऑफ अज्यूमिंग इंटीजर। जो हम लोगों ने अज्यूम किया है, जो हम लोगों ने इंटीजर को अज्यूम किया है, उस इंटीजर का स्क्वायर, उस इंटीजर का क्या स्क्वायर, वो क्या हमें शो करना है, वो 3m को शो करना है, 3m के इक्वल शो करना है। उस इंटीजर के स्क्वायर को हमें 3m प्लस 1 के इक्वल, या तो 3m या 3m प्लस 1, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो फिर लोग यहाँ तक तो आ गए, a इज इक्वल 3q हो गया। तो नाउ स्क्वायरिंग वी कैन राइट a स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल 9q स्क्वायर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? a स्क्वायर इज इक्वल 9q स्क्वायर। हमें याद रखना है हमें क्या शो करना है, तो 3m शो करना है। किसके इक्वल शो करना है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल जो है 3m शो करना है। वी कैन टेक हियर कॉमन 3 एंड 3q स्क्वायर इधर हो जाएगा, और यहाँ लेट करेंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल m, 3q स्क्वायर इज इक्वल m। अब यहाँ पर m क्या है, उसने बोला है ना m इज़ फॉर, मतलब सम इंटीजर m है, कोई m जो है इंटीजर है, तो यहाँ आप लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 3m। इस 3q स्क्वायर को आपने m अज्यूम किया है, क्योंकि ऑलरेडी 3 भी एक इंटीजर है। अरे 3 क्या नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर भी तो है, और q तो इंटीजर होता ही है, क्योंकि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग इफ़ a एंड b आर टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर है ना। देयर एग्जिस्ट q एंड r सम इंटीजर्स, तो वहाँ पर q और r इंटीजर्स होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो q और r क्या हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो m है ये 3 भी इंटीजर है, q का स्क्वायर, जब q इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा। अरे q अगर 2 है, सपोज q अगर 3 है या q 4 है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा, 9 होगा या 4 होगा ना, जो मैंने बोला। तो क्या इंटीजर नहीं है, तो भाई किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो इंटीजर ही तो होगा ना, इंटीजर ही तो होगा ना। तो इस तरह से ये इंटीजर और 3 भी इंटीजर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये सब पूरा ओवरऑल इंटीजर ही हो जाएगा। तो m क्या है यहाँ पर इंटीजर, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया क्या, m 3q स्क्वायर इज इक्वल m। हमें ये शो करना था कि जो पॉजिटिव इंटीजर आपने अज्यूम किया है a, उसका स्क्वायर 3m हो और 3m प्लस 1 हो। तो भाई एक चीज़ तो आ गई, 3m आ गई, कहीं ना कहीं कुछ सेटिस्फैक्शन मिला कि हमने पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m भाई यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। केस 2, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर r की वैल्यू मैंने 0 पुट की है अभी, अब क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू 1, फिर इसके बाद में r की वैल्यू 2 भी पुट करेंगे। तो यानी 3 केसेस यहाँ पर पॉसिबल हैं। केस 2 आएगा यहाँ पर, केस 2 व्हेन r इज इक्वल 1, तो पुट करेंगे यहाँ पर, तो a इज इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल 3q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर, ठीक है ना। a स्क्वायर इज इक्वल 3q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, अफसोस, ठीक है।
तो 3q + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। सो आइडेंटिटी इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। चेक करो आइडेंटिटी a + b होल ऑफ स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अच्छा अब यहाँ पर तो हम लोग आ गए, हमें दिमाग में रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है उसे या तो हमें 3m शो करना है या 3m + 1 शो करना है। तो हम यहाँ पर जो है अपना एफर्ट करेंगे कि या तो ये 3m के इक्वल हो जाए या ये 3m + 1 के इक्वल हो जाए। तो क्या ज़्यादा इजी रहेगा या किस पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी? तो देखिए a स्क्वायर इज इक्वल वी कैन राइट 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। चेक करो भाई, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन दो टर्म्स में ध्यान देना, इन दो टर्म्स में हम 3 कॉमन ले रहे हैं, इन दो टर्म्स में हम 3 कॉमन ले रहे हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। और ये जो प्लस 1 है इस पर तो कॉमन लिया ही नहीं गया था, पॉसिबल भी नहीं है कि 1 में 3 कॉमन हो, ये 1 तो अपना अकेला है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट के पार्ट को हम m एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल m। आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ भी आपने m एज्यूम कर लिया है, यहाँ भी m एज्यूम कर लिया है। m इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ ये जितना भी सब पार्ट आप देख रहे हो ये सारा टोटल इंटीजर ही है, यानी q की कोई वैल्यू अगर हो, q की अगर कोई वैल्यू हो तो हम इस q की वैल्यू को यहाँ पुट करके ओवरऑल जो सोल्यूशन निकालेंगे वो इंटीजर ही होगा। और जो अब इंटीजर होगा तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि m एक इंटीजर है नहीं, ठीक है, तो इसको हम m एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m + 1 के इक्वल आ गया, 3m + 1। तो हमारे यहाँ पर बात सही निकली कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में ही होगा। अभी केस थर्ड जो है भी हम लोगों को करना है कंप्लीट, वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो केस थर्ड व्हेन r इज इक्वल क्या होगा, r इज इक्वल बोलिए 2, व्हेन r इज इक्वल 2, सो a इज इक्वल 3q + 2, a इज इक्वल 3q + 2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल 3q + 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q हो जाएगा। इसको हम लोग और अरेंज करेंगे क्योंकि हम लोगों को जो शो करना है 3m और 3m + 1 उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो है सेट करेंगे। 12q चेक करो, यहाँ पर 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1, इस 4 को स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, इस 4 को लिख दिया गया 3 + 1। अब ज़रा ध्यान देना, ब्रैकेट ही हटा ही देते हैं, ध्यान देना क्या इस पर हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन है तो a स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 3, यहाँ कॉमन है तो 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4q + 1 और ये +1 फिर से बाहर हो गया। यहाँ पर लेट करेंगे, फिर लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 इज इक्वल m, सो वी विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल 3m + 1 अगेन। तो हमें लास्ट में लिखना होगा, लास्ट में क्या लिखना होगा, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m और 3m + 1, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ 1 क्वेश्चन इज remained in this exercise 1.1, so pause the video to write it down. So question number 5 in this exercise 1.1, which is last question, question number 5, you can say one more important question is here. Use Euclid's division lemma, use Euclid's division lemma to show that
to show that the cube of any positive integer, cube of any positive integer, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो मेरी आवाज़ से आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लिया करिए क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m कॉमन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इट मीन्स जो कॉमन लगा हुआ है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, लास्ट में और लगा दिया गया। इट मीन्स जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करेंगे उसका जो क्यूब होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्रूव किया था 3m और 3m प्लस 1 के इक्वल, और इस क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को शो करना है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर? तो हम लोग वही फॉर्मल लैंग्वेज लिखेंगे। सॉल्यूशन लेट ए बी, अब तो ये आपको लाइन याद भी हो जाना चाहिए। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई कि यहाँ पर डिवाइज़र क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है भाई कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर स्टेटमेंट होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। कंडीशन इस लेमा की जो है जो स्टेटमेंट है इसकी कंडीशन जो है आपको मालूम है कि आर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी होता है। ठीक है ना, आर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि क्या है कि यहाँ पर जो b होगा वो क्या होगा, b होगा तो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब 9 होगा तो चलिए भाई कर लेते हैं हम लोग 9 क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने यहाँ पर लिखा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9, क्योंकि यहाँ जैसा मैंने अब तक बताया उसके अकॉर्डिंग तो 9 ही होगा, है ना। 9 लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई 9 क्यू बी कोशंट एंड आर बी रिमाइंडर। केसेस ज़्यादा होंगे, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ केस ज़्यादा नहीं बनेंगे, है ना। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि केस इसमें ज़्यादा आएंगे और कुछ केस हम लोग यहाँ लेफ्ट में करेंगे, कुछ केस राइट में करेंगे। तो अगर a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, जैसा कि आप बता रहे हो कि 9q होगा सर b के प्लेस पर 9q प्लस आर, और कंडीशन ये 9 होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो r की वैल्यू होंगी वो 0 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं होगा तो और 8 हो जाएगा। क्लियर? अब ज़रा सोच के देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 केसेस बने थे तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड लगभग भर गया था, और अगर जो है ये 9 केस होंगे तो मुझे लग रहा है इसकी तो ऐसा ही 3 ब्लैक बोर्ड की हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मैथमेटिकली तो ऐसे ही होगा ना। जब 3 केस में ये पूरा वाइट बोर्ड जो भी छोटा सा है वो पूरा लगभग फिल हो गया था, तो अगर यहाँ पर 9 केसेज हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 3 वाइट बोर्ड यहाँ होने चाहिए, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा ये 9 केस होने पर, तो क्या हम लोगों के पास ऑप्शन है? ऑप्शन क्या है? यहाँ हम लोगों को 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के में रिप्रेजेंट करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को। एनी यहाँ हम लोगों ने a ले लिया है तो हम a को ही बोलेंगे, यानी हम लोगों को a क्यूब की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने a लिया है, a ही लेते हैं,
तो क्यूब की जो पॉजिटिव इंटीजर है यानी ए क्यूब की वैल्यू हमें शो करना है 9m समथिंग और 9m + 1 और 9m + 8। तो हमें कुछ ऐसा हो कि जिससे कि अगर हमें यहाँ 9m लाना है, 9m अगर 27 हो जाए, 27 हो जाए तो हम लोग उसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। देखो ध्यान दो इसमें है क्या, एक्चुअली 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9, 3 इज़ द मल्टीपल, 3 से डिविजिबल है ना 9, 3 से डिवाइड हो जाता नहीं हो जाता 9, मेरी बात समझो, 3 से डिवाइड हो जाता है ना 9। तो हम लोग 9 के प्लेस पर एक ऑल्टरनेट ढूंढेंगे और वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो हम लोग यहाँ 9 नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 9 रखने से क्वेश्चन नहीं आएगा, 9 रखने से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम डिवाइजर 9 रखें तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और हम कोई भी एक केस अगर चाहो तो हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल जो है ये 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में ही आएगा। ए क्यूब की वैल्यू निश्चित रूप से 100% आएगी। ठीक है, आप कोई भी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू, बट क्या है, हमें इसमें a + b की होल क्यूब की आइडेंटिटी भी मालूम होना चाहिए। तो हम लोग 9 ना रख करके यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसको हम लोग क्या रखेंगे, 3 रख लेंगे, क्योंकि 3 इज़ द 3 डिविजिबल बाई 9, 3 क्या है, मल्टीपल है 9 का। तो हमें अगर हम 3 रख लेंगे तो उस 3 का क्यूब करना होगा हमें और 27 हो जाएगा। और जब 27 हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे और फिर जो बाकी का जो ब्रैकेट में होगा वो हम लोग उसको m अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 9 नहीं रखेंगे और क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे। और जब 3 रखेंगे तो जो केस आएंगे वो 0 और 1 और 2 हो जाएगा। तो अब ये तीनों केस इसी वाइट बोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने ट्रिक से इसको एक ही वाइट बोर्ड में, तो 3 वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ जाती ना। तो देखिए 1 बाई 1 करके हम लोग करेंगे इसमें, r = 0, 1 और 2। तो when r = 0 तो a = हो जाएगा 9q + 0, दिस विल बी इक्वल टू 9q। ठीक है, ये केस 1 है, केस 1 फर्स्ट कर दिया, केस फर्स्ट। तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ = 9 क्यूब और क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यहाँ पर 9q तो है ही ना, r की जगह पर 0 पुट किया गया है और बोथ साइड क्यूब हो रहा है तो a³ हो जाएगा, 9q का क्यूब हो जाएगा, चेक करो, 9q का क्यूब हो जाएगा। और 9q का क्यूब क्या होगा, 9 9 जा 81 और 81 9 जा क्या होगा, 729, 729। तो दिस विल बी इक्वल टू 729 क्यूब। चेक करो भाई, हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा, a³ = यहाँ पर हमें 9m शो करना है, 9m शो करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 8 = 72 और इस तरह से ये क्यूब हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, लेट m = 81 क्यूब। सो दिस विल बी इक्वल टू 9m, a³ आ गया 9m। क्लियर हो गया ना, कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए भाई, केस 2 जनरेट होगा व्हेन r = 1। तो ये केस 2 जो है रेडी हो रहा है, केस 2। तो a = होगा 9q + 1, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट a³ = 9q + 1 का होल क्यूब। भैया यहाँ मामला फंसेगा थोड़ा सा, 9q + 1, क्योंकि बच्चों को आइडेंटिटी ही याद नहीं होती है। a + b का होल क्यूब क्या होगा, यहाँ मामला स्क्वायर का नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a + b होल क्यूब, शॉर्ट में यहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स आप ध्यान से देखिएगा। a + b होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, एंड दिस आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम लोग जो है करेंगे, कंटिन्यू इस पर अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा मिल रहा है, तो ए क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा 9q का क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब हो गया भाई, ए ये है, अज्यूम कर लिया, बी ये है, तो 9q का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 3ab, तो ए ये है, बी ये है, तो 3ab ब्रैकेट में 9q प्लस 1, 9q प्लस 1 हो गया भाई। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 9q का अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या हो जाएगा 729q क्यूब, थोड़ा छोटा आ रहा होगा, 1 प्लस 3 9 जा 7, 3 9 जा क्या होता है 27 होगा, तो 3 9 जा 27, तो 27q इंटू 9q प्लस 27q। बात समझ में आ गई नहीं आई? बताओ भाई। क्लियर हो गया? 9q का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 9 जा 27q और इंटू 9q प्लस 27q हो जाएगा। अच्छा, इसको और हम लोग जो है करेंगे। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ इधर राइट साइड में, क्योंकि यहाँ स्पेस भरपूर है, एक ही केस बचा है अभी। ए क्यूब इज इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल 729q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63, 6 कैरी हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 6 क्या होगा 243 और ये क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? क्यू स्क्वायर होगा, चेक कर लो, क्यू स्क्वायर होगा ना, और प्लस का 27q, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, 27q हो जाएगा, 27q हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखिए ए क्यूब इज इक्वल 729q क्यूब प्लस 243q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 1। ठीक है, 9m प्लस 1 की ये और क्वेश्चन स्टेटमेंट इक्वेशन बढ़ रहा है 9m प्लस 1 की तरफ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब इज इक्वल, इसमें ये जो टर्म्स आप देख रहे हो इसमें 9 कॉमन लिया जा सकता है इजीली, वी कैन टेक 9 एज अ कॉमन, सो विल गेट आफ्टर टेकिंग कॉमन 9 8 जा 72, यहाँ पर आएगा q क्यूब प्लस 9 2 जा 18 और 6 होगा, तो 9 7 जा q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, ये अज्यूम करेंगे लेट m इज इक्वल 81q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है, 27q स्क्वायर प्लस 3q, सो ये a क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 हो गया। क्लियर हुआ? और अब इसके बाद वी विल टेक द वैल्यू ऑफ R2। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि जिस तरह से वो 9 वैल्यूज आ रही थी वो कितना हैट्रिक हो जाती है, 9 वैल्यूज आ रही है, और जब हम लोग 8 रखते हैं वहाँ पर R की वैल्यू, कितना खतरनाक वैल्यू जाती है, कितने कैलकुलेशन थी। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है रखेंगे व्हेन R इज इक्वल क्या हो जाएगा 2, व्हेन R इज इक्वल टू, लास्ट केस थर्ड होगा, और R की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे। ये स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट है, A इज इक्वल 9q प्लस R अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, 9q प्लस R, तो केस थर्ड हो जाएगा A इज इक्वल 9q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, 9q प्लस 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो करो भाई, A क्यूब हो जाएगा ना, A क्यूब इज इक्वल 9q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A क्यूब इज इक्वल, अब इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे हम लोग, A प्लस बी का होल क्यूब, तो A क्यूब क्या होगा 9 का क्यूब अभी हम लोग निकाला था, तो 9 क्यूब कितना है 729q क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 8 A क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस अब इसमें हम कर रहे हैं क्या 3a स्क्वायर, बी भी कर सकते हो, या यही आइडेंटिटी, आप जो कंफ्यूज मत होइए, 3 इंटू a इंटू बी, 3ab हो गया, 3ab हो गया। ठीक है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी 9q प्लस 2, मैंने जैसा वहाँ किया था वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ,
कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ए क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 जा 27 2 जा 54, तो 54 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2 आएगा। इसको अब हम लोग फाइनल करेंगे। ए क्यूब इज इक्वल 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 9 क्यू का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 और 45 48 क्यू स्क्वायर, चेक करो क्यू स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 54 क्यू, तो ये हो जाएगा 108 क्यू। इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू, वी हैव टू शो 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8, और इन 3 टर्म्स में हम लोग फिर से कॉमन लेंगे। ए क्यूब इज इक्वल 9 कॉमन लिया सकता है ना, यहाँ पर ले सकते हैं ना, 9 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 क्यू क्यूब प्लस, और ये क्या हो जाएगा 9 5 जा 45, 3 आया 4 आया 3 आएगा ना, 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 4 जा क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 जा और 12 आएगा यहाँ पर, और प्लस का 8। सो ये भी 3 टर्म्स आप m ले सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे ज़रूर, लेट m इज इक्वल 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। तो अब लास्ट में आप ज़रूर लिखा करिए, लास्ट में हैंस क्यूब ऑफ any positive integer, hence cube of any positive integer is of the form 9m or 9m और 9m प्लस 1, ये कॉमन यहाँ लगा दीजिए, और 9m प्लस 8। सो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, साथ में एक्सरसाइज भी आपकी 1.1 कंप्लीट हुई। नाउ वी विल take exercise 1.2, and before starting exercise 1.2 we will take a fundamental theorem of arithmetic, that is important property. So next video will be taken by me, so pause the video. So we will meet in the next video. Okay.